थ्योरम 6.6 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका अर्थ है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। तो पहले इसका फिगर हम बनाएंगे। एल एम एन। तो यहां प्रश्न में हमसे कहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, यानी कि ये रेखा है और इसके समांतर ये दोनों रेखाएं हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, यल और एन भी समांतर यानी कि पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे गिवन यल पैरेलल एम एंड एन पैरेलल एम, यानी यल जो है एम के पैरेलल है और एन एम के पैरेलल है। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। टू प्रूव सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि यल जो है एन के पैरेलल है। तो यल पैरेलल एन, ये हमें सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल, ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल AB which intersect these lines. तो यहां हमने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन में, कि एक हमने ट्रांसवर्सल लाइन खींचा इस प्रकार से और इसे हमने नाम दे दिया AB। तो यहां पे जो हमारे एंगल बनेंगे, तो ये हमारा हो गया एंगल। ठीक है, ये हो गया एंगल 1, ये हमारा 2 और ये हमारा एंगल 3, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है, प्रूफ। आपको बताते चले कि न्यू बुक में यह जो थ्योरम 6.6 है, अब यह थ्योरम 6.2 हो गई है। ठीक है, आगे इसके प्रूफ में, सिंस यल पैरेलल एम, सिंस यल पैरेलल एम, यानी जब यल और एम समांतर हैं, तब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। और रीजन यहां लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, since again since n पैरेलल m, चूंकि ये हमें दिया हुआ है, पहले हमने क्या लिया, l पैरेलल m, यहां पे अब हम ले रहे हैं n पैरेलल m, n पैरेलल m। हमने ये लिया कि n जो है m के पैरेलल है, तब जो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 2, और रीजन में हम यही लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने देखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 के और एंगल 2 इज इक्वल टू है एंगल 3 के। इस प्रकार हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और यहां हम लिख सकते हैं आल्सो these are corresponding angles। corresponding angles। तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 3 को यहां हम इक्वल कर चुके हैं, यहां इसे हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 3 भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर L पैरेलल N, और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड